प्रदेश छत्तीसगढ़। और रायपुर में कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी प्रस्ताव आया। छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेताओं के चुनाव में उतरने को लेकर चर्चा भी की गई है। देखिए, रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मोहम्मद अकबर ने रखा। इस पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मुहर लगी है। अकबर के प्रस्ताव पर सबने सहमति जताई। वहाँ के सभी प्रोमिनेंट नेताओं से खुले माहौल में चर्चा करी है। सब कैंडिडेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, प्लस एंड माइनस। और जो आपका सवाल था, हमारी कोशिश रहेगी कि हम नए लोगों को मौका दें, लेकिन जो अनुभवी लोग हैं जो चुनाव जीत सकते हैं उस पर पार्टी अपना दाव खेलेगी। ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि जैसा पहले यहाँ चुनाव हुए उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन हमारी इस बार होगा। हमारा वोट शेयर इस विधानसभा चुनाव में कम नहीं हुआ है। हम चुनाव हार जरूर गए, लेकिन मत प्रतिशत हमारा बराबर था पिछली बार की तरह। और सरकार बनने के तुरंत बाद जिस प्रकार से लोगों को लग रहा है कि वादे झूठे किए थे और वो धरातल पर उतर नहीं पा रहे हैं, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार की भी है, उन सब इशू पर चर्चा करी आज। देखिए, मांग नए भी आ रही है, पूर्व विधायक मंत्रियों के भी आ रही है, सभी प्रकार की आ रही है, कंबाइन है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इस साल बिल्कुल इस समय दमदारी के साथ चुनाव लोकसभा लड़े और ज़्यादा सीट जीत कर आए। इस पे कांग्रेस पार्टी पूरा फोकस करती है। क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर कोई नए चेहरे हो, अच्छा प्रत्याशी हो, तमाम वहाँ के वरिष्ठ नेता से अच्छा सामंजस्य हो, जनता भी पसंद करता हो, कार्यकर्ता भी पसंद करते हो, तो मौका मिलना चाहिए। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कई बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। ताम्रध्वज साहू को महासमुंद, कांकेर से मोहन मरकाम, जांजगीर से शिव डहरिया, कोरबा से ज्योत्सना महंत और बस्तर से दीपक बैज के नाम का प्रस्ताव चुनाव लड़ने को लेकर रखा गया। नहीं, मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। पार्टी के बीच में विचार हो रहा है, सभी लोकसभाओं की चर्चा हो रही है और हमारे नेतागण चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा के बाद जो भी निर्णय होगा वो हमारा हाईकमान करेगा। तो विधानसभा चुनाव में करारी हार का स्वाद चख चुकी कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और न्यूज 18 से खास बातचीत में छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने ज्ञानव्यापी केस में एएसआई के सर्वे रिपोर्ट को लेकर बयान दिया। सिंहदेव ने कहा कि ऐसे ही दावे और रिपोर्ट अयोध्या के वक्त भी किए गए थे, अभी देखा नहीं है, पढ़ी भी नहीं है, क्या क्या तथ्य हैं। वो ये बता रहे हैं कि कुछ अवशेष हिंदू मंदिरों के दीवार में पाए गए या कहीं पर पाए गए, तो वो हो सकता है कि कोई पत्थर ऐसे लगाए हो जिसमें प्रतीक चिन्ह हो, कोई मूर्ति का हिस्सा हो, ऐसा हो सकता है। बाकी अभी जाएगा मामला, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी और अंततः इसके निर्णय वैसे ही होने चाहिए। और अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां अधीक्षक भर्ती की फर्जी नियुक्ति